गुड मॉर्निंग यार। बहुत दिन हो गए वीडियोस नहीं आई है, ठीक है। सो मैं अगेन एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट्स अनफोल्डिंग मैट्रिक्स। इस सीरीज में ना यार हम बात करेंगे कि आखिर कोई भी चीज़ तुम्हारी लाइफ में है या फिर एग्जिस्ट कर रही है जो कि एक्सटर्नल है, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, जो तुम जिस चीज़ के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है, एक्चुअली में नहीं पता है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे माइंड की कंडीशनिंग होती है टाइम के साथ साथ, ठीक है, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के साथ साथ। अगर हम उस कंडीशनिंग को मतलब समझने लग जाते हैं ना, तो एक अजीब टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट होने लगते हैं। जिस जब तुम इन क्वेश्चंस को किसी से पूछने लगते हो ना, तो सामने वाले इंसान एक तरीके से ना तुमको अवॉइड करने लग जाएंगे, या फिर तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएंगे कि तुम ये सवाल नहीं पूछ सकते हो। यार ये जो मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है ना सोसाइटी में, कि यार तुम पैदा हुए, ठीक है, तुम्हें एक नाम दिया गया, उस नाम के पीछे एक कास्ट है, उस कास्ट के पीछे एक सोसाइटी है, ठीक है, जिसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो एक बात बताओ, क्या तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो? ठीक है, किसी ने तुमको बोल दिया कि तुम एक ऐसे इंसान हो, एक अच्छे इंसान हो, एक बुरे इंसान हो, ठीक है, तो वो जजमेंट किस बेसिस पे आ रहा है? क्या वो जजमेंट सही है? जिस चीज़ को तुम खुद एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, क्या वो चीज़ तुम्हें लगती है कि यार ये चीज़ सही है? अब मैट्रिक्स कई तरीके के हैं, ठीक है, बहुत सारे तरीके के हैं। मतलब हर चीज़ में तुमको दिखेगा। आज मैं जिस चीज़ पे बात करने वाला हूँ ना, वो है कि तुम्हारी जो पर्सनल चीज़ें हैं, ठीक है, तुम कौन हो? अभी आज इस वीडियो में इसी चीज़ पे बात करूँगा मैं, कि तुम कौन? तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हारी आइडेंटिटी किसने दी है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे तुम्हारी कास्ट हो गई, ठीक है? उसका एक मैट्रिक्स है। अब कास्ट का आधार क्या है? कास्ट किस बेसिस पे है, ठीक है? और कास्ट का तुम्हारी लाइफ़ में कितना रोल है? ये तुम्हें समझना पड़ेगा। और तुम इससे फ्री होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, इस चीज़ का डिसीज़न भी तुम्हें लेना चाहिए, ठीक है? एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ इंटेलिजेंट, या फिर एक जागे हुए, एक होश में रहने वाले व्यक्ति की जो निशानी होती है ना, यही होती है कि वो सवाल पूछता है। वो सैटिस्फाई नहीं रहेगा चीज़ों से। वो हमेशा पूछेगा कि नहीं भाई ये चीज़ क्यों? ठीक है? मैट्रिक्स ऑफ रिलीजन, तुम किस धर्म से संबंध रखते हो? ठीक है? और जब तुम पैदा होते हो इन जनरल, ठीक है? तो एक चीज़ समझ आती है कि हाँ, तुम्हारे पापा के साथ तुम्हारा कौन स मतलब रिलेशन है, तुम्हारी मम्मी के साथ है, तुम्हारी बहन के साथ है, चलो यहाँ तक मानता हूँ। बट तुम्हारे पैदा होने के साथ-साथ तुम्हें एक कास्ट और एक धर्म दे दिया जाता है, और मुझे एक्चुअली में समझ नहीं आता। देखो, जस्टिफाई करने वाले लोग तो ये भी बोल देंगे कि नहीं यार, तुम एक सोसाइटी का पार्ट हो, उस हायरार्की के नीचे तुम आ गए हो, जब तुम पैदा हो गए हो, तो तुमको ऊपर वाली चीज़ों को साथ रखना पड़ेगा। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को। तुम किस बेसिस पे एक धर्म मुझ इंसान पर थोप रहे हो, ठीक है? एक कास्ट का नाम मुझ पे थोप रहे हो, मुझे समझाओ तो सही एक बार कि वो चीज़ें हो क्यों रही है, ठीक है? मेरा काम क्या होगा ये तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? मेरे सपनों की जो रेंज होगी वो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो? ठीक है? और दूसरी बात ये होती है कि जेंडर बायस्ड हो जाते हो, कि लड़का है तो एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ें तुम्हारी लाइफ में ऐड कर दी जाएँगी। तुम लड़की हो तो कुछ स्पेसिफिक चीज़ें, कुछ स्पेसिफिक टाइप का बर्ताव तुम्हारे लिए ऐड कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को समझना ही मैट्रिक्स को समझना है, ठीक है? और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? फैमिली स्टेटस और क्लास, कि तुम जब पैदा हो गए हो, ठीक है? तो तुम्हें अपने घर की एक होती है ना, ये जिसे बोलते हैं कि हम लोग खानदानी लोग, दे जनरली रिलेटेड विथ रिस्पेक्ट एंड जो स्टेटस है सोसाइटी में, उस चीज़ को कन्वे करने के लिए लोग बोलते हैं, ठीक है? और तुम्हारे पैदा होने के साथ-साथ ना ये हो जाता है कि नहीं, अब तुम्हें भी इसे कंटिन्यू रखना है। सो समझो यार, इस मैट्रिक्स को अनकोड, डिकोड करने की कोशिश करो, ठीक है? तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम, ठीक है? तुम्हारे यूनिफ़ॉर्म्स में जो लेवल्स होते हैं कि तुम इस स्कूल से हो तो तुम्हारा ये मतलब है। तुम एक चीज़ गौर करना, ठीक है? दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ें वही होती हैं ना जो फ्री है। तुमको अगर मैं पूछूँ कि इस इंडिया का सबसे सुंदर स्कूल कहाँ है, बताओ तो? ठीक है? तो एक ग्रुप वो भी रहेगा जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो शायद ये बोलेंगे कि यार हाँ, जो अंबानी का स्कूल है, मैं नाम नहीं जानता, ठीक है? कुछ हाई क्लासेस स्कूल्स है, एग्ज़िस्ट करते हैं जो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? और दूसरी तरफ एक स्कूल लद्दाख में है। उसकी खूबसूरती ये है ना कि वहाँ के बच्चे खुद का ख़्याल खुद रखते हैं। वहाँ के बच्चों की फ़ीस नहीं है। वहाँ के बच्चे प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखते हैं। वहाँ पे किसी टाइप का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पे जो माइंड है ना, माइंड, उसका कोई मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम बेटा इसी रेंज में सोचोगे। हमारे साथ क्या है कि अगर हम जैसे साइंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है? क्लास वाइज़ ऊपर जाते हैं, ठीक है? मैं मानता हूँ चीज़ें। बट सोच के देखो, कोई अगर 5th स्टैंडर्ड का लड़का है और कोई 10th स्टैंडर्ड का लड़का है, ठीक है?
तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो 5th स्टैंडर्ड का लड़का है उसके माइंड में ऐसे कॉन्सेप्ट आए जो उसे 10th में जाके पढ़ने हो सकता है ना? तो यार क्या हम लोग एजुकेशन सिस्टम में भी चीज़ों को रिस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहे हैं? यार मेरी लड़ाई रिस्ट्रिक्शंस से है एक्चुअली समझो। ये जो मैट्रिक्स है ना ये मैं मुझे जो समझ में आया मेरे अकॉर्डिंग मैट्रिक्स एक्चुअली तुम्हें बाँधने की कोशिश कर रहा है। ये जो मैट्रिक्स का गेम है ना ये एक्चुअली है कि तुमको किसी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर देना है सोशल स्टेटस पर या फिर मतलब तुम्हारी जो एजुकेशन के लेवल पे, तुम्हारी फैमिली के लेवल पर, अलग-अलग चीज़ों के लेवल पर, ठीक है? देन कुछ चीज़ें होती हैं ना कि तुम्हें किसी इंसान से प्यार हो रहा है, तुम्हें वहाँ पे ये चीज़ पूछनी चाहिए कि तुम्हें क्यों प्यार हो रहा है उस इंसान से? उस पर्टिकुलर इंसान से ही तुम्हें क्यों प्यार हो रहा है, ठीक है? क्या सच में तुम जो चीज़ सोच रहे हो, ठीक है? या फिर तुम जो रिलेशन बनाने जा रहे हो, क्या वो सच में तुम अपने आप से बनाने जा रहे हो या उसके पीछे भी कोई हिडन डिज़ायर है, ठीक है? मीडिया हो गया, ठीक है? अब मीडिया इस मैट्रिक्स में क्या रोल करती है? चाइना का एग्ज़ाम्पल लो, चाइना में मीडिया को जैसे फ्रीडम नहीं दिया जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे ये हो रहा है ना कि वहाँ के लोगों की एक मानसिकता को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, ठीक है? नॉलेज एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे सोचने के दायरे को ब्रॉड करती है, ठीक है? और जितना ज़्यादा इंसान के पास नॉलेज होता है ना, वो चीज़ों को मोस्टली बेहतर तरीके से समराइज़ कर सकता है। और तुम्हारे दिमाग में अगर मैं एक टाइप की, एक बायस्ड इन्फॉर्मेशन को अगर डालता रहूँ, डालता रहूँ, डालता रहूँ, डालता रहूँ ना, तो तुम चेंज हो जाओगे, ठीक है? एक पर्टिकुलर मैं सोच रहे हो कि मेरे पास कंट्रोल है, तुम तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है, उसका कंट्रोल मेरे पास है, ठीक है? सो मैं ये कंट्रोल कर सकता हूँ कि तुम अगले 6 महीने में किस तरीके के इंसान बन जाओगे, ठीक है? आजकल एक चीज़ चली है, ठीक है? मैं अगर कोई बंदा है, ठीक है, जो यूट्यूब इस्तेमाल करता है, यूट्यूब का एल्गोरिदम अभी एक मतलब एक होता है ना कि आप न्यूट्रल रह के किसी चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी पार्टी पॉलिटिशियन को सपोर्ट करते हो, ठीक है? और उसके अगेंस्ट जो पार्टी है, कोई दूसरा बंदा उसे सपोर्ट करता है। तो दोनों के फ़ोन में जो रील्स आएँगी ना, वो उसी के अकॉर्डिंग आएँगी। अब समाज में लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है? और ये चीज़ सही हुआ, ठीक है? दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ ना कि तुम डे टू डे लाइफ़ में ना इस चीज़ को समझो। डे टू डे लाइफ़ में इस चीज़ को अच्छे से बेहतर तरीके से एनालाइज़ करो, ठीक है? कि क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? ठीक है? क्यों मतलब ये चीज़ आखिर हो क्यों रही है, ठीक है? सो समझना तो पड़ेगा, ठीक है? अब मेन बात है कि मैं इस सीरीज़ को ला क्यों रहा हूँ? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट्स डिकोडिंग मैट्रिक्स बोल लो या फिर अनफोल्डिंग मैट्रिक्स सीरीज़ जिसका आज पहला दिन है। खुद को क्लेम करो, खुद के थॉट्स को, ठीक है? अपने राइटर खुद बनो, अपनी कहानी खुद लिखो। कोई भी चीज़ रेस्ट्रिक्टेड या फिर तुम पर अगर फ़ोर्सफुली अगर वो चीज़ ज़बरदस्ती की जा रही है ना, तो उस चीज़ के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। और एक बात होती है ना, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही अगर नहीं है कि यार ये चीज़ तुम्हारे साथ क्यों हो रही है, तो तुम उसके लिए कैसे खड़े होगे? सबसे पहली बात तो ये है ना कि तुमको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि हाँ यार, मेरे साथ कुछ चीज़ें गलत हो रही है। तुम्हें यही अगर नहीं पता है कि यार मेरे साथ चीज़ें गलत हो रही है, तो क्या गलत हो रही है, तो तुम आगे उन चीज़ों पे बढ़ोगे कैसे? ठीक है? सो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे पास जिनका हमें शायद जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी जाति क्या है? तुम्हारा धर्म क्या है? ठीक है? ये क्वेश्चन्स क्यों? ठीक है? ये सिस्टम्स नहीं है, ये एक्चुअली फ़िल्टर्स हैं, ठीक है? तुम्हें सोसाइटी में फ़िल्टर किया जा रहा है, ठीक है? तुम डिसाइड करते हो कि तुम कौन स्कूल में जाओगे, किस क्लास में पढ़ोगे, नहीं, ठीक है? ये चीज़ें थोपी जा रही है। समझो यार, समझो तुम्हारा दोस्त कौन है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ कौन नहीं है, इनके रीज़न्स को पकड़ो, ठीक है? अब एक चीज़ होती है ना कि यार ये चीज़ें क्यों सोचनी है हमें? कई बार सोचते हो ना कि हमें ऐसी चीज़ें क्यों सोचनी है, हमारे पास क्या काम नहीं है? भाई देखो, तुम मेरे साथ मेरे बहुत दोस्त हैं ऐसे, ठीक है? जो मुझसे बोलते हैं ना यार वो जॉब कर रहे हैं अभी, सो उनको एक चीज़ उनकी लाइफ़ में मिसिंग है, दैट्स कॉल्ड जॉब सैटिस्फैक्शन, ठीक है? बहुत ऐसे मेरे दोस्त हैं जो भी कॉलेज लाइफ़ में है, उनकी लाइफ़ में एक चीज़ मिसिंग है, दैट्स कॉल्ड दे आर नॉट सस्टेनेबल कह लो या फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल इन देयर लाइफ, ठीक है? उन्हें अपनी कॉलेज लाइफ अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है? मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि यार आई एम नॉट कंफर्टेबल विद माय सर्कल। तो यार इसलिए इस चीज़ को समझो, तुमने मैट्रिक्स समझा ही नहीं है, ठीक है? जैसे-जैसे तुम इस चीज़ों को समझने लग जाते हो ना कि यार ये चीज़ या फिर ये काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई एक्सटर्नल फोर्स मुझ पर एप्लाइड है। चाहे वो सोशली हो, चाहे वो फैमिली के थ्रू हो या फिर सर्कल के थ्रू हो, किसी के भी थ्रू हो, जब तुम्हें ये चीज़ समझ आती है कि नहीं यार इस चीज़ की वजह से मैं ऐसे एक्ट कर रहा हूँ। इस चीज़ की वजह से मैं
लोगों के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हूँ, मैं अपने काम में खुश नहीं हूँ, ठीक है? तो जब तुम उस चीज़ को डिकोड कर लोगे, जब तुम उस चीज़ को समझ जाओगे ना, तुम में अंदर से कुछ चीज़ें अच्छी होने लग जाएँगी, ठीक है? तुम फिर अपनी लाइफ़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? सो बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि समझो कि तुम किसी को ए बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो? और तुम किसी को बी बोल रहे हो तो क्यों बोल रहे हो, ठीक है? ज़्यादा सोचो मत, ठीक है? और ज़्यादा बोलो भी मत, ठीक है? बस समझने की कोशिश करो कि चल क्या रहा है, ठीक है? तुम्हें किसी ने बचपन में बोल दिया था कि तुम्हें डॉक्टर बनना था, तुम बन गए। तुम्हें किसी ने बोल दिया था कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम बन गए। तुम्हें किसी ने बोला था कि यार तुम्हें इस फील्ड में जाना है, तुम चले गए। या फिर तुमने खुद से डिसाइड किया कि मुझे इस फील्ड में अपना क्या बोलते हैं, इस फील्ड में अपना कुछ करियर बनाना है और तुमने बना भी लिया, बट फिर भी तुम खुश नहीं हो। तुम एग्ज़ॉस्ट क्यों हो जा रहे हो? तुम बोर क्यों हो जा रहे हो? ठीक है? तो चीज़ों को समझो, गहराई से समझो, सरफेस लेवल पे नहीं, ठीक है? तुम्हें मान लो कि तुम्हें किसी के साथ कंपेयर किया जा रहा है या फिर तुम खुद को अपने मन में किसी से कंपेयर कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? ठीक है? तुम किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्यों लगाओ? अपने लाइफ़ के हर डिसीज़न में क्यों लगाओ? अपने लाइफ़ की हर चीज़ पे क्यों लगाओ? लगाना ज़रूरी है, ठीक है? और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कट डाउन हो जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर तुम अपनी लाइफ़ में खुश नहीं हो, तो कम से कम ये तो पता करोगे ना कि भाई तुम खुश क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारी लाइफ़ में कोई बड़ा पर्पस नहीं है, तो कम से कम ये तो पता करो कि क्या पर्पस हो सकते हैं? मैं कहाँ पे अपनी लाइफ़ में बहुत अच्छा कर सकता हूँ? तो इन सब का सिंगल दरवाज़ा ये है ना कि तुम्हें सबसे पहले इस मैट्रिक्स को समझना पड़ेगा जो सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक बने हुए हो इस वीडियो पर, ठीक है? सो इस सीरीज़ को हम लोग अगले 10 दिन तक कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मेरे पास 10 वीडियोज़ के कंटेंट है, मैंने खुद लिखे हैं। सो हम चलेंगे इस वीडियो पे, कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। सो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ इसी सीरीज़ में, ठीक है? चलो बाय।